हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज फाइनली आज मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते, कैसे ऐड कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली आज के वीडियो में क्या हो रहा है कि हमने देख लिया ऑलरेडी कि अब हम डेटा को कैसे, मेरा जो स्टोरीज वाला जो कंपोनेंट है वहाँ पे हम उसको कैसे रेंडर करा पा रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो दिख रहा है एंड यहाँ पे जो दिख रहा है जमीन आसमान का फर्क है। एंड एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात दैट इज CSS अभी तक हमने इंक्लूड नहीं किया, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड दूसरा अब मैं आपको ये बताऊंगा कि API का जो डेटा आपको मिलता है तो उसको आप कैसे अपने JSX के अंदर कैसे आप उसको ऐड कर सकते हो एंड उसके साथ कैसे खेल सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस, वी आर सो क्लोज टू 5 लाख सब्सक्राइबर। जी हाँ गाइस, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड मैं बहुत ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, उसको आप मिस नहीं कर सकते। एंड सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं और जाके ढूंढना ना पड़े यार ये क्यों लिखा है। ठीक है, ऑलराइट, बहुत बातें हो गई। जो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। अभी तक अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को। देखिए गाइस, इतना मेरा सब कुछ हो चुका है। मैंने आपको ये भी बताया कि हमें जो डेटा है वो हमारा जो स्टोरीज है वहाँ पे मिल भी रहा है। ठीक है, तो अब मुझे सब कुछ यहीं पर ही करना है। देखो ना, इस हिट्स के अंदर, सॉरी, ये जो एरे है उसमें मैंने करेंट पोस्ट के अंदर मेरा 1 बाय 1 एक एक डेटा मुझे मिल रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस करेंट पोस्ट मेरे ये जो भी डेटा है, यहाँ पे जो भी डेटा मुझे दिख रहा है उन सबको मैं गेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक टाइटल करके बताया, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे, आप देखो रिटर्न कर रहे हो आप, तो आपको रिएक्ट फ्रैगमेंट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ इस तरीके से क्लोज, लास्ट में चलता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ, जानबूझ के लिख रहा हूँ, इसकी इतनी कोई नीड नहीं फिलहाल हमें। ठीक है, सो करेंट पोस्ट, देखो यहाँ पे करेंट पोस्ट डॉट और लेट्स से क्या था वहाँ पे, टाइटल तो आ चुका है, ऑथर कर देता हूँ। ठीक है, ऑथर, कंट्रोल S सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो अब आप देखोगे गाइस, मुझे देखो ऑथर भी आ रहा है। तो अब आप समझ चुके हो ना, यहाँ पे भी तो वही है, ये आपका टाइटल है। एंड नेपाली स्टूडेंट लर्न्स HTML जावास्क्रिप्ट से जस्ट अ मोबाइल फ़ोन, वाओ ऑसम, मुझे मालूम नहीं था ये। चलो अच्छी बात है, सीख रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ना, बाय क्या, ये ऑथर का नाम है, कितने कमेंट्स है, रीड मोर में आपका URL आ जाएगा एंड रिमूव का एक बटन है, सिंपल। ठीक है, तो आपको तो पता चल ही चुका होगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड करके कंपोनेंट, परफेक्ट। ठीक है, एंड ये जो कार्ड है ना, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा यहाँ पे क्या होने वाला है। फिर एक H2 में जा रहा हूँ जहाँ पे आ जाएगा गाइस मेरा सिंपल टाइटल। एंड आई थिंक मैं डायरेक्टली टाइटल लिख नहीं सकूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करने वाला हूँ। इसका मतलब ये कि मुझे बार बार करेंट पोस्ट डॉट टाइटल लिखने की नीड नहीं है। मैं, मेरा ये जो करेंट पोस्ट होगा, ठीक है, सिंपल, इसमें से मैं उसको अब मैं गेट कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। मेरा टाइटल आ जाएगा, मेरा ऑथर आ जाएगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट की ID है, और ये सब कुछ ऑलरेडी वहाँ पे है, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ। ये सब ऑलरेडी वैलिड प्रॉपर्टी है वहाँ पे, वेरिएबल से ऑब्जेक्ट ID। मुझे लगेगा URL, मुझे लगेंगे नम अप कमेंट्स, एक सेकेंड, ये है क्या नम अप कमेंट्स, ऐसा कुछ नम, ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ कमेंट्स इस पोस्ट को कितने थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो वी हैव अ टाइटल, ऑथर, ऑब्जेक्ट ID, URL, नंबर ऑफ कमेंट्स, दिस इज इट, कंट्रोल S से। अभी जो टाइटल है वो H2 में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसी के बाद वी हैव अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में गाइस ध्यान से देखिए मैं से कैसे लिखता हूँ, बाय कलिब्रेसेस, आपका गाइस यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से ऑथर, एक आपको ये परपेंडिकुलर या आप पाइप ऑपरेटर यूज़ कीजिए, एक स्पैन टैग यूज़ कर रहा हूँ मैं, अभी आपको बताता हूँ क्यों मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको लिख देना होगा नम अप कमेंट्स, एक सेकेंड, मीडिया की स्टेटस नहीं, नंबर अप कमेंट्स, दिस इज इट। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कमेंट्स लिखना पड़ेगा इस तरीके से, इतना कमेंट्स है। ठीक है, ये मेरा पैराग्राफ हो गया। ठीक, इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी हैव रीड मोर का एक बटन एंड देन रिमूव का बटन, दोनों साइड बाय साइड है। ठीक है, तो अब उसको मैं कैसे टैकल करूँगा, बहुत ईजी है। डैट इज मैं कार्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइफन बटन। ठीक है, इस तरीके से इसके नीचे, एंड पहले वाले में तो मैं एक href दे रहा हूँ, एंड इस href के अंदर वी हैव टू पास द URL। ठीक है, सो मैं URL पास कर दे रहा हूँ, कंट्रोल S सेव। मैं चाहूँगा कि वो दूसरे पेज पे ओपन हो, सेम पेज पे नहीं। सो /ब्लैंक, एंड यहाँ पे आई थिंक मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा रीड
एंड देन मोर, कंट्रोल एस सेव। एंड ठीक इसी के नीचे मैं अब क्या करूँगा, इस एक और एंकर टैग ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं href के लिए फिलहाल हैशटैग डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ, उसको हम बाद में टैकल करेंगे। रिमूव लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, तो आप देख सकते हो गाइस मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये जो स्पैन टैग है फिलहाल वो मुझे यहाँ पे भी लगेगा, स्पैन टैग। एंड इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ डाल दे रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। चलो ठीक है, इतना सब मेरा काम हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि फिर भी मुझे यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है कि कैसा दिख रहा है ये। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि आई ऑलरेडी हैव दिस CSS पार्ट, ठीक है, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे एक बार आपका जो app.css है वहाँ पे सब कुछ जो भी रहा होगा कंप्लीट डिलीट कर दो, इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ तो भी एरर हुई है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मुझे इसकी नीड नहीं थी, दिस इज इट, इसको मैं हटा रहा हूँ। वी हैव सिंपल रिड्यूसर की, यहाँ पे देखिए app.css, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो मुझे अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है। उसका रीज़न ये है कि अब मुझे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा अपना ऐप, क्योंकि मेरा मेन तो ऐप ही है ना। देखो ना, स्टोरीज इसके अंदर आ चुका है, इम्पोर्ट / app.test नहीं app.css, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ये देखो कितनी ऑसम तरीके से मेरा जो काम था वो हो गया है। देखो थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया ये, तो देखो कुछ ऑलरेडी इतना दिखाई दे रहा है, एक लेआउट मुझे मिल चुका है। अब अगर मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ तो मेरा ये जो URL है देखो इसको ओपन कर रहा है, chart.css, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा इसको हम और अच्छे से सेट कर सकते हैं। एंड वो कहाँ ऐसे, अब इसकी भी कोई मुझे नीड नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन, कॉन्टेक्स्ट अपनी जगह परफेक्ट, स्टोरीज अपनी जगह परफेक्ट, ये अपनी जगह परफेक्ट। तो बताना चाहूँगा मेरा ये जो टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो क्लास नेम है, ठीक है, मैंने जानबूझ के क्लास ऐड नहीं किया था उस समय। सो आई थिंक मुझे, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे नहीं, ठीक इसके ऊपर ये जो हिट्स दिख रहा है, ये जो मैंने H2 लिखा है, अब मुझे इसकी कोई नीड नहीं, मैं यहाँ पे एक div यूज़ कर रहा हूँ, उस पर नॉट चिल्ड्रेन, वी हैव क्लास नेम ओवर हियर। एंड इस पर मैं लिख देता हूँ स्टोरीज डॉट, तो लिख ही नहीं सकता, स्टोरीज का जो मेरा div है इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरा हिट्स इधर ख़त्म हो रहा है, ठीक इसके नीचे मेरा डिप क्लोज होगा, दिस इज इट, ठीक है। तो मैंने इन सब को एक डिप पे रैप कर दिया, जिसको मैंने क्लास दिया स्टोरीज -डिप। तो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ये देखिए है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो मेरा काम तो हो गया, ये देखो। अब अगर इस पर मैं क्लिक भी करता हूँ तो मुझे मेरा डेटा वहाँ पे मिलने वाला है, ये देखिए। अब हम कल के वीडियो में ये देखेंगे कि रिमूव वाला जो फंक्शनैलिटी उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं इतना दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे एंड किस तरीके से हो रहा है ये, ठीक है। तो ये देखो गाइस, इतना तो आपको पता चल ही चुका होगा कि बस मुझे किसी तरीके से हिट्स चाहिए था, जिसके अंदर वो बेसिकली एक एरे, उसके अंदर सारा डेटा था। तो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके उसको गेट कर ली। एंड हाँ, मुझे यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा। अब फाइनली वो एरर मैं आपको बताता हूँ, एंड दैट इज, सॉरी वो एक वार्निंग है, बोल रहा है इच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप्स। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था एक यूनिक की प्रॉप्स होना जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपका ये जब आप रिटर्न कर रहे हो ना, उसके टॉप पे जो मेन डिव रहता है, देखो इस डिव ने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है कंप्लीट यहाँ तक। तो ये जो डिव है यहाँ पे आपको की प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो की पे मैं गाइस अब डायरेक्टली कोई भी एक वैल्यू जो होगा वो पास करना है जो एकदम यूनिक हो। तो ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्ट आईडी तो यूनिक होगा सबका। तो गैस सिंपली कंट्रोल एस सेव कर दीजिएगा एंड आपका वो जो है एरर है वो चला जाएगा, ठीक है। सो गैस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं आपको एक बार अपना जो ये app.css फाइल है वो एक बार दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल है। इम्पोर्ट यूनिवर्सल ऑपरेटर, एक मैंने फॉन्ट फैमिली यूज़ की है, मैंने रैम यूनिट यूज़ करने की कोशिश की, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बॉडी का बैकग्राउंड कलर, ये मेरा H1, मेरा H2, मेरा पैराग्राफ, स्पैन टैग बेसिकली थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए, अगर आप देखोगे ध्यान से देखना, ये जो ऑथर का नाम है और ये जो कमेंट है दो थोड़े बोल्ड है। एक सेकंड, यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्टोरीज एंड यहाँ पे स्पेस नहीं है, एक सेकंड, इसको मुझे यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि इनके बीच में स्पेस आ जाए। ऑलराइट, नाउ वी हैव अ स्पेस ओवर हियर, ठीक है। एंड अब वापस यहाँ पे मैं चलता हूँ तो ये मेरा स्टोरीज का डिप, देखो पहले वो क्या चिपक रहे थे ना, लेकिन डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फ्लैग्स का डायरेक्शन, एंड देन मैंने गैप दिया, मेरा काम हो गया। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो जस्ट अभी क्रिएट किया, बहुत ऑसम है वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया था। वीडियोस पे चलता हूँ मैं, अगर मैं आपको बताऊँ तो गाइस पूरा 10 घंटे का वीडियो, फुल कोर्स ऑन हाउ टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो एंड मेरा ये कार्ड है, यहाँ पे बेसिकली मेरा कार्ड का जो मैंने डिज़ाइन आपको ये जो दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे सिंपल ये जो दिखाई दे रहा है लेआउट इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो बॉक्स शैडो है, पैडिंग दिया हुआ है, ये देखो मिनिमम विड्थ, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, हल्का सा कलर एंड बॉक्स शैडो इधर है। कार्ड का जो बटन है दोनों साइड बाय साइड कैसे क्या होगा, फ्लैक्स का डायरेक्शन रो कर दिया, विड्थ 100%, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। कार्ड का बटन ए पहला वाला का कलर ये है, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, एंड देन जो लास्ट वाला चाइल्ड है वो लाल है ना, तो मैंने कलर रेड कर दिया। एंड ये जो फॉर्म है उसकी तो फिलहाल अभी कोई नीड है नहीं, तो इतना ही है गाइस। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अब हम किस तरीके से रिएक्ट के थ्रू वर्क कर रहे हैं। एल्स हम डायरेक्टली उसी फाइल पे ही फैच एपीआई यूज़ करके सेट स्टेट यूज़ करते थे। बेसिकली यूज स्टेट तो इतना कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन अब आप अगर इस तरीके से काम कर रहे हो जहाँ पे कहीं और पे डेटा है, यूज रिड्यूसर है, कॉन्टेक्स्ट है, एंड स्टोरीज पे अगर आप देखोगे तो वो ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से आ रहा होगा, लेकिन कितना ऑसम, नीट एंड क्लीन ये एडवांस आपका लग रहा है। सो दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, तो मैं चाहूँगा गाइस आप प्लीज़ अभी तक अगर आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, आपका कोई और राय है, या अगर आप इसका डिजाइन चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, अब हम बहुत क्लोज है हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर के, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोर्स कोड भी मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सप्लेन तो एक नंबर है, राइट। तो गाइस राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।